हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एन डी डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक आर्ट सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक में सेव्ड ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑडियंस के बारे में एक्सप्लेन किया था, यानी फेसबुक में कितने टाइप के ऑडियंस है। उसमें आपको पता है कि सबसे जो पहला ऑडियंस है वो है सेव्ड ऑडियंस, यानी इसको कुछ लोग कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं, कुछ लोग ओपन ऑडियंस भी बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेव्ड ऑडियंस या कोल्ड ऑडियंस या ओपन ऑडियंस, ये सारे एक ही टाइप के होते हैं या एक ही होते हैं। आपने बहुत सारे टाइम पे सुने होंगे आपको फनल बिल्ड करना है। तो फनल बिल्ड करने के लिए सबसे पहला ऑडियंस सेट जो आपको बनाना होता है वो है सेव्ड ऑडियंस। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, सेव्ड ऑडियंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, अगर आप रीच बढ़ाना चाहते हैं, एंगेजमेंट कराना चाहते हैं, लोगों को आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं, इसके लिए सेव्ड ऑडियंस जो है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। हाँ, कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, कन्वर्जन ओके ओके होता है। लेकिन अगर आप फनल बिल्ड करना चाहते हैं, आप एक वार्म ऑडियंस, एक हॉट ऑडियंस आप बनाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले कोल्ड ऑडियंस पे काम करना पड़ेगा। और इस ऑडियंस का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसको सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं। अगर आपने सेव्ड ऑडियंस बहुत बेहतरीन बनाएंगे, फिर आपका कोल्ड ऑडियंस भी बेहतरीन होगा। सॉरी, अगर आपका सेव्ड ऑडियंस आपने बहुत बेहतरीन बनाया, फिर आपका कस्टम ऑडियंस भी बहुत बेहतरीन होगा। और कस्टम ऑडियंस अगर आपका बेहतरीन होगा, आपका कन्वर्जन भी बेहतरीन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स यहाँ पे ही है। इनिशियल स्टेज पे हम क्या करते हैं, सेव्ड ऑडियंस पे मिस्टेक करते हैं। मैं इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेव्ड ऑडियंस बनाते वक्त आपको कैसे सोचना है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विस या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री या डिफरेंट कंपनी के लिए सेव्ड ऑडियंस कैसे बनाया जाता है। यहाँ अगर आपने गलती कर दिया तो आपका पूरा फनल में गलती हो सकता है। फिर आपका लगेगा कि फेसबुक जो है वो काम नहीं कर रहा है या फिर परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके लिए सेव्ड ऑडियंस आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर यूट्यूब में आप सर्च करेंगे सेव्ड ऑडियंस में, आपको ज़्यादातर वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो लोग आपको बताते नहीं है फ्री में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फ्री में सेव्ड ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, साइकोलॉजिकली कैसे सोचते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ये स्किप करेंगे तो आपका टोटल ऑडियंस जो है आप खिचड़ी पका देंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि मैं इन डिटेल्स बताने वाला हूँ। चलिए शुरू कर। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। आपको आपका बिजनेस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि सेव्ड ऑडियंस बनाने का दो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। मैंने आपको दो डिफरेंट तरीका बताऊंगा। सो आपको एंड तक बने रहना है। आप अगर एंड तक बने नहीं रहेंगे, बीच में आप स्किप कर देंगे, तो आप दूसरा तरीका आप मिस आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही बिजनेस पेज पे आए हैं, यहाँ पे एक आर्ट्स मैनेजर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड पे देखिए, मैंने माउस यहाँ पे आर्ट्स मैनेजर दिखाई दे रहा है। आप वहां क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप आर्ट्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए एक मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है, आप मेटा बिजनेस सूट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्ट्स मैनेजर या मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप के पेज पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको शुरू से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, शुरू से करके दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए कि मेटा बिजनेस सूट है, तो इसको मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। जैसे मेटा बिजनेस सूट को ओपन इन न्यू टैब कर लिया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए थ्री लाइन है, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टूल्स। तो यहाँ पे ऑल टूल्स पे हमें करना होगा क्लिक। जैसे ही ऑल टूल्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक जगह पे लिखा हुआ है ऑडियंसेस। तो यहाँ पे देखिए ऑडियंसेस लिखा हुआ है। तो इस ऑडियंस पे हमको क्लिक करना है। तो मैं इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखाना इजी हो जाएगा। तो जैसे ऑडियंस पे मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे ऑडियंसेस पहले से क्रिएट हुआ है। अगर आपका अकाउंट न्यू है, पहले से ऑडियंस क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये जो मेरे यहाँ पे सब ये सब जो दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। सो आपको यहाँ क्लिक करना है। देखिए क्रिएट ऑडियंसेस लिखा हुआ है। ये पहला तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे आपको करना होगा क्लिक। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए सेव्ड ऑडियंस लिखा हुआ है। आपको सेव्ड ऑडियंस पे करना होगा क्लिक। सो जैसे ही आपने सेव्ड ऑडियंस पे आपने क्लिक किए, आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का एक पेज ओपन हो गया। अभी यहाँ पे, जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो पे बताया था, जब आप सेव्ड ऑडियंस बनाएंगे ना, उसमें तीन चीज के बेसिस पे आप सेव्ड ऑडियंस बनाते हैं। एक इधर इंटरेस्ट, या फिर बिहेवियर, या फिर डेमोग्राफिक। तो ये तीन चीज के बेसिस पे सेव्ड ऑडियंस बनाते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना होगा। आपको सोचना भी होगा,
कि किस टाइप का हम सेव्ड ऑडियंस बनाएं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंडस्ट्री का, एक वेडिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। वेडिंग इंडस्ट्री में आप ज्वेलरी वाले हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट है, आप मेहंदी आर्टिस्ट है, या फिर बैंक्वेट है, या वेडिंग वेन्यू है, वेडिंग गिफ्ट है, वेडिंग इनविटेशन है। इस टाइप का एक वेडिंग्स रिलेटेड इंडस्ट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, सेव्ड ऑडियंस के लिए आपको करना होगा, यहाँ पे ऑडियंस का नाम देना होगा। यहाँ पे लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि जब आप मल्टीपल ऑडियंस आप बनाएंगे, तो उस टाइम पे अगर आपका ये नाम प्रॉपर नहीं होगा, तो इस पे आप रिसर्च कैसे करोगे, याद कैसे रखोगे। तो इस यहाँ पे आपको प्रॉपर नाम देना है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे नाम देते हैं। एग्जाम्पल ये इंडिया लेवल पे हमें बनाना है, इंडिया। और ये एग्जाम्पल एक मंथ दे देते हैं, से एग्जाम्पल जैन। ओके। और यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस है, सेव्ड ऑडियंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और ये हम रिसर्च, या फिर इसको हम डेमो पॉइंट ऑफ व्यू हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने दे दिया कि जैन मंथ में ये हमने बनाए हैं, इंडिया में बनाए हैं, और ये सेव्ड ऑडियंस है, और ये डेमो के लिए बनाए हैं। तो ये हमने ऑडियंस का नाम दे दिया। अब यहाँ पे नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा लोकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट हुआ है, आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको खाली मुंबई में दिखाना है, खाली इंदौर में दिखाना है, श्री भुवनेश्वर में दिखाना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। सो एग्जाम्पल फिर से मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। इंडिया सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेलिंग में करते हैं। ओनली इंक्लूड सिटीज पे हम करते हैं। यहाँ पे जिसका पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे 1 मिलियन to 3 मिलियन पॉपुलेशन जो है, वैसे सिटी में ही सिर्फ हमें आर दिखाना है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो सिटी आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके रेडियस वगैरह आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा ओरी नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ग्रुप। सो एज ग्रुप आप डेफिनेटली सिलेक्ट करिए। यहाँ पे हम हमारे वेडिंग का एग्जाम्पल लिए हैं, तो वेडिंग का जो लीगल एज है आपको पता है कि 21 ईयर है, 18 नहीं है। और इस 65 के बदले में हम रखते हैं 65, बिकॉज आप जानते हैं कि जो इसमें डिसीजन मेकर जो होते हैं वो पेरेंट्स ज्यादातर होते हैं। तो इसके लिए हमने 21 to 65 रखा। सो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से आपको एज ग्रुप सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल आप कोई कोचिंग बिजनेस से हो, या फिर आप एग्जाम्पल कोई प्री स्कूल चला रहे हो, तो ऐसे केस में आपका ये एज ग्रुप जो है, ये 65 नहीं होगा। डेफिनेटली आपका एज ग्रुप होगा ऐसे एग्जाम्पल 30 या 25 to 45 इस टाइप के होंगे। सो ये बिजनेस टू बिजनेस डेफिनेटली वेरी करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। हम ये वेडिंग रिलेटेड एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें मैन वुमन बोथ आएंगे। अगर आपके कुछ ऐसे बिजनेस है जो मैन स्पेसिफाइड है या वुमन स्पेसिफाइड है, तो आपको वही हिसाब से सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक आपका रखना है, कि हमें, अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो इंग्लिश स्पीक कर लेगा, क्योंकि हम इंडिया से कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं गुजराती चेक करता हूँ, ये देखिए हमने गुजराती रखा, तो यहाँ पे इंग्लिश के अलावा गुजराती में भी दिखाएगा, तो हमने ये गुजराती रखे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल टारगेटिंग यहाँ लिखा हुआ है। सो यहाँ मेन गेम शुरू होता है। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में क्या लिखा हुआ है देखिए, आर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपका जो सेव्ड ऑडियंस जो है, या कोल्ड ऑडियंस जो है, या ओपन ऑडियंस जो है, हमेशा यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट या बिहेवियर के बेसिस पे ही क्रिएट होता है। अब इमेजिन करिए कि हम वेडिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या फिर हम वेडिंग इंडस्ट्री का यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस बना रहे हैं। ये मैं आपको एक समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी सोचिए, जिसके घर में शादी होंगे या होने वाले हैं, उसके माइंड में क्या चलता होगा। उसके माइंड में ऐसे चलता होगा ना, कि उसको बढ़िया गारमेंट्स लेना है, बढ़िया लहंगा लेना है, या ज्वेलरी कहाँ से खरीदना है, या फिर हमारे वेन्यू क्या होगा, या फिर हमारे वेडिंग में हम केक कहाँ से लाएंगे, या फिर हम हनीमून कहाँ करने जाएंगे, या फिर आप सोचिए कि मिठाई हम कहाँ से लेंगे। मतलब वेडिंग के रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हम किसको बुलाएंगे, उस टाइप की चीजें वो लोग सर्च करते होंगे। तो उसके बेसिस पे आपको सोचना है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वेडिंग पे क्लिक किया। जैसे ही वेडिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर मैं ये देखिए, वेडिंग पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशंस पे ये आ गए। ये वेडिंग कोऑर्डिनेटर हम ले सकते हैं। देखिए वेडिंग कोऑर्डिनेटर है, डेमोग्राफिक के हिसाब से लिया। वो डेमोग्राफिक के हिसाब से जो वर्क और जॉब टाइटल्स, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वेडिंग इवेंट प्लानर है, उनके वेडिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं,
और ये जॉब टाइटल के हिसाब से लिया, है ना। फिर से हम वेडिंग टाइप करते हैं। सो वेडिंग जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे दिखा दिया है ड्रॉप डाउन पे। सो वेडिंग फोटोग्राफी, और अभी शादी है तो उनको फोटोग्राफी वाले लगते होंगे, यानी जो फोटोग्राफी सर्च करते होंगे वो भी हमारे इस ऑडियंस पे फॉलो होना चाहिए। तो वेडिंग फोटोग्राफी ले लिया। अभी जैसे वेडिंग फोटोग्राफी ले लिया, यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे ये ले लिया है। अभी यहाँ पे सो ये इंटरेस्ट के बेसिस पे ले लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप माउस ओवर करेंगे। हाँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, जस्ट या। तो इसको मैंने छोटा कर दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे कितने क्वांटिटी है वो भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितने क्वांटिटी है, साइज भी दिखाई दे रहा है। हमने वेडिंग कोऑर्डिनेटर लिए हैं तो उसका साइज यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे अगर हम ये वाले वेडिंग फोटोग्राफी लिए हैं, ये भी उसका साइज भी बता रहा है। तो अभी सिमिलरली फिर से हम टाइप करते हैं वेडिंग के रिलेटेड। वेडिंग के रिलेटेड हमने टाइप किए। जैसे ही टाइप किए, नीचे नीचे देख सकते हैं वेडिंग वीडियोग्राफी, है ना, वेडिंग इनविटेशंस, या फिर वेडिंग रिसेप्शन, या फिर वेडिंग केक, ये सारे आप ले सकते हैं। जैसे ही मैंने वेडिंग वाले वर्ड टाइप किया, वेडिंग ड्रेस आप ले सकते हैं। जैसे रेंडमली मैंने वेडिंग ड्रेस ले लिया, है ना। ये वेडिंग ड्रेस जो है, ये भी इंटरेस्ट के बेसिस पे ये सिलेक्ट हुआ। ये फिर से वेडिंग हमें टाइप करना है। जैसे ही फिर से वेडिंग टाइप करेंगे, यहाँ देखिए वेडिंग रिंग। तो इस तरीके से आपको ये सिलेक्ट करना है। और ये आपका एक बार सिलेक्ट हो गया, इस टाइप का आप, मैं सजेशन पे आपको दिखा दूं, आपका दिमाग हिल जाएगा, इतने डिटेलिंग है। जैसे ही मैं वेडिंग टाइप कर रहा हूँ, यहाँ आप देखिए वेडिंग है, वेडिंग कंसल्टेंट है, ये भी ले सकते हैं। वेडिंग केक है, ये भी ले सकते हैं। वेडिंग रिसेप्शन भी हम ले सकते हैं। वेडिंग इनविटेशन भी ले सकते हैं। वेडिंग वीडियोग्राफी भी ले सकते हैं। ये वेडिंग वेयर करके एक कंपनी है, वो भी ले सकते हैं। वेडिंग ये भी ले सकते हैं। वेडिंग कस्टम ले सकते हैं। वाइड वेडिंग भी ले सकते हैं। वेडिंग प्लानिंग मतलब इंडियन वेडिंग क्लोथेस, द वेडिंग प्लानर, ये सारे, मी एंड माई वेडिंग, द वेडिंग टीवी सीरीज करके है। तो ये सारे के सारे हम ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कौन सा इंटरेस्ट के बेसिस पे है, कौन सा बिहेवियर के बेसिस पे है, कौन सा जॉब टाइटल के बेसिस पे है, ये सारे यहाँ पे दिखा रहा है। एग्जाम्पल, इसमें से जो आपको चाहिए ये सारे आपने सिलेक्ट कर लिए। मैं यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको क्रिएट सेव्ड ऑडियंस करना पड़ेगा। सो इसको करते हैं क्रिएट सेव्ड ऑडियंस। क्रिएट सेव्ड ऑडियंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ऑडियंस जो है सेव हो गया। सो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। सो रिफ्रेश करने के बाद जो हमने अभी क्रिएट किए हैं वो आपको दिखाई देने लगेगा। जस्ट ए मिनट। अब यहाँ पे देखिए ये हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे इंडिया, ये देखिए ये आपको टॉप में दिखाई दे रहा है ना, इंडिया जान सेव्ड ऑडियंस डेमो, ये अभी हमने क्रिएट किए हैं। और उसका ऑडियंस साइज भी दिखा दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडी जो है, ये भी दिखाई दे रहा है, यानी एक ब्लू ग्रीन टिक, सॉरी ग्रीन कलर के सिंबल है, और रेडी लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसको आप जो है, इसको आप अभी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ऑडियंस में क्या क्या है, इसका ओवरव्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है, आप एक तरीका मैंने आपको बता दिया, ये पहला तरीका है जिस तरीके से आप आपका सेव्ड ऑडियंस बना सकते हो। और फिर जब आप आपका एड क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे आप इस ऑडियंस को आप यूज कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स पहला तरीका। इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जो है, आप इसमें ये सारे देखिए कब क्रिएट हुआ है, ऑडियंस का आईडी क्या है, ऑडियंस का अवेलेबिलिटी क्या है, ऑडियंस का साइज क्या है, और ऑडियंस का टाइप क्या है। कहीं आपने तो गलत ऑडियंस नहीं बना दी है। ये देखिए सेव्ड ऑडियंस ही लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए इस ऑडियंस के बेसिस पे, जैसे मैंने ये ऑडियंस को सिलेक्ट करके रखा है, तो इस ऑडियंस के बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट आर भी कर सकते हैं। इसको अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसी ऑडियंस पे अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो इसको एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए एडिट पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें आप फिर से एडिट भी कर सकते हैं। अगर इसको आप एडिट करना चाहेंगे, सिमिलरली यहाँ पे आप जो भी एडिट करना चाहेंगे एडिट कर सकते हैं। फिर से आप सर्च कर सकते हैं। लोकेशन चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। एज ये सब चेंज करना चाहेंगे तो सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे दो तरीका है। इधर आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दीजिए ताकि उसी में ही ओवरराइड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे सेव एज न्यू करेंगे तो ये दूसरा आपको क्रिएट करके दे देगा। तो ये था फ्रेंड्स पहला तरीका, जिस तरीके से आप आपका सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे खुद के डैशबोर्ड में देखिए कितने सेव्ड ऑडियंस बनाया हुआ है। तो सेव्ड ऑडियंस जो है आपका टॉप ऑफ द फनल है, कोल्ड ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे डेफिनेटली काम करिए। अब चलेंगे दूसरा तरीका,
जो अगेन भी इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा तरीका मतलब यहाँ पे देखिए आपको आ जाना है आपका आर्ट्स मैनेजर पे। जब आप आपका आर्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आर्ट्स मैनेजर पे आ चुका हूँ। आर्ट्स मैनेजर पे आने के बाद जब हम एड क्रिएट करते हैं, यहाँ देखिए जब हम आर्ट क्रिएट करते हैं, हमको यहाँ पे कैंपेन्स पे क्लिक करना है। कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, कोई भी आर्ट हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद एग्जांपल रैंडमली हम यहाँ पे कोई भी हम ये ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। यहाँ एक आपको चीज ध्यान रखना है, अगर आप सेल्फ ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अवेयरनेस या फिर ट्रैफिक या एंगेजमेंट, ये तीन इस ऑडियंस के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग करने में या कोल्ड ऑडियंस बनाने में ये तीन ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे एडिशनल बताया। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए, तो पहला है कैंपेन, फिर उसके बाद जो है आर्ट सेट। तो आर्ट सेट लेवल पे जब हम आते हैं, यहाँ पे देखिए आर्ट सेट लेवल पे हमने जब आए, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, यहाँ देखिए क्रिएट न्यू ऑडियंस लिखा है या फिर यूज सेव्ड ऑडियंस लिखा है। यूज सेव्ड ऑडियंस जो लिखा है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जो ऑडियंस आपने बना के रखा होगा उसको आप ले सकते हैं। अभी देखिए ये ऑडियंस हमने बनाए थे, इंडिया, जैन, सेव्ड ऑडियंस और डेमो, ये अभी अभी हमने बनाए थे, जस्ट 2-3 मिनट पहले जो आपको बताया। तो इसके लिए आपको राइट नेम देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियंस पिक हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बनाने के लिए तरीका सेम है। यहाँ पे आप लोकेशन सिलेक्ट करिए, जो भी लोकेशन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप देखिए जेंडर, एज, ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। तो डिटेल टारगेटिंग अगेन यहाँ पे सेम तरीका है, लिखा हुआ है डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट और बिहेवियर। और यहाँ पे देखिए एडिट का एक बटन है, आपको करना होगा एडिट पे क्लिक। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेम तरीके में आपको सर्च करना है, जैसे मैंने वहां पे आपको वेडिंग वेडिंग लिख के मैंने आपको सर्च करवाया था। ये देखिए मैंने सेम तरीके में वेडिंग लिख के आपको सर्च करना है। जैसे वेडिंग लिख के सर्च करेंगे, आपको ड्रॉप डाउन पे ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देंगे। नहीं समझ में आया, आप यहाँ पे सजेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करेंगे, तो भी बहुत सारे सजेशन से खुद दे देंगे। सो इसको एग्जांपल, ये हमने एक वेडिंग ड्रेस हमने लिखे हैं, देखिए वेडिंग ड्रेस हमने लिखे हैं। और यहाँ पे सिमिलरली और एक दो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये वेडिंग रिंग हमने सिलेक्ट कर लिए है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे भी अब आपका जो है सेव्ड ऑडियंस आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं, और बाद में ये वाले जो सेव्ड ऑडियंस है, इसको आप यूज भी कर सकते हैं, यानी इसको सेव करके रख सकते हैं। ये वाले स्पेसिफिक कैंपेन में भी आप यूज कर सकते हैं, और चाहे तो इस ऑडियंस को आप सेव करके भी रख सकते हैं, जो आप दूसरे को भी आप इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप आपका सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं। मैं आपको मेरा ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस आपको दिखाया, और यहाँ पे दो तरीका दिखाया है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सेव्ड ऑडियंस जो है, आपको एक ही तरीका में नहीं बनाना है, आप 2-3 अलग अलग तरीके का आप सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं, ताकि आपका रिसर्च प्रॉपर होगा। सेव्ड ऑडियंस बनाते वक्त आपको नाम प्रॉपर रखना है, ताकि उस नाम के बेसिस पे आपको याद आ सके। या फिर आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, जहां पे आप उस स्पेसिफिक सेव्ड ऑडियंस का नाम जो रखे हैं वो मेंशन करें, और वो क्यों, उस ऑडियंस का पर्पस क्या था, वो भी थोड़ा सा डिटेल में मेंशन करें, ताकि आगे जाके आपको जब कैंपेन ऑप्टिमाइज करना रहेगा, जब आगे जाके आपको कस्टम ऑडियंस बनाना रहेगा, या फिर आपको फनल बिल्ड करना रहेगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे कि फेसबुक में आपको सेव्ड ऑडियंस कैसे बनाना है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप का इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।